आज क्यूब करना सिखाते हैं और स्क्वायर करना सिखाते हैं। अगर स्क्वायर में है तो आप पहचाने कि कैसे स्क्वायर में है आया है। अगर क्यूब में है तो क्यूब को 8 का क्यूब है कि 9 का क्यूब आप लोग अच्छी तरह से पहचानने सीख जाएगा और बेहतर तरीके से सिखा दें। आप बहुत जगह देखोगे नहीं सीख पाएगा, मगर हम यहाँ पर अच्छी तरह से सिखा देंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं मगर सीखते हैं, मगर थोड़ा दिक्कत होती है, मगर हम अच्छे तरीके से सिखाएंगे आपको। बस यहाँ पर देखिए, जैसे आपको पहले स्क्वायर जानिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर में है, वर्ग में, ठीक है, वर्ग में ही। पहले आप लोग इधर देखिएगा, इसमें स्क्वायर आ गया। इसमें देखिएगा एक एक किसका कॉमन में आता है, 9 के आता है, फिर यहाँ 1 के आता है। तो आप यहाँ हम लिख देंगे, एक में देखिए किसमें किसमें आता है। पहले हमको 9 में मिला, फिर 1 में मिला, यहाँ 1 में लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में 2 और 8 किसमें मिलता है, 2 और 8 देख लीजिए, 2 और 8 किसमें मिलता है, 4 इसमें मिलता है और 8 में मिलता है, 38 64 देखिए यहाँ मिल गया दोनों में। उसके बाद 5 किसमें किसमें मिलता है, 5 से 6 को मिलता है, 6 को किसमें मिलता है, 4 और 6 में मिलता है। 2 किसमें मिलता है, 3 और 7 में मिलता है, 3 और 7 में मिलता है। 9 इसमें मिल गया, फिर इसमें मिल गया, 7 में मिल गया, तो 7 में 4, अंतिम 9 आता है। तब अब सीखिए, अगर नोट में एक बात याद ध्यान रखिए, अगर 2 3 7 8 अगर लास्ट में रहे तो वो वर्ग है ही नहीं, ये मतलब याद रखिएगा। तो ऐसे भी आप लोग सीख जाइएगा, क्योंकि आप इधर से आप निकाल सकते हैं कि इन चीज़ों के लास्ट में नहीं होता है। अगर वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालना बहुत सिंपल तरीका है, अगर नहीं जानते तो आसानी से हम लोग बता देते हैं। देखिए 5 का लास्ट में 5 लगा रहे तो 5 का स्क्वायर होता है, और ये किसका करीब में है, देखो तो 95 किसका 72 किसके करीब में आता है, देख लो। 8 का अंदर में आता है तो ये हो गया 85 का। आप गूगल से भी निकाल सकते हो, सही है, आप ऐसे निकाल सकते हो, हम तो गूगल से बोल के भी निकाल सकते हो, देखो सही है कि नहीं। आप इसी तरह इसका नीचे वाला निकालिए, देखिए 5 जिसका लास्ट में 5 है तो 5 सिर्फ लिख दो, कि 2 अंक काट दो, स्क्वायर में है, स्क्वायर में 2 अंक काट दो। ये देखो किसके 132 किसके करीब में आता है, तो 11 क्या आता है, 121, यहाँ लिख दो 100 हो गया। आप बस क्या और आसान तरीका से देखिएगा तो बताते हैं। 11 था, अब यहाँ पे भी देखिए 5 अब लिख दिए। अब 272 किसके नजदीक में आता है, किस स्क्वायर के, तब 272 16 के नजदीक में आता है। 272 नहीं आता है, ये स्क्वायर 2 को काट दीजिए, उसके बाद इन्हें लगाइए 272 आता है, 256 आता है 16 का, 165 इसका हो गया। अगर इसका अगर देखिएगा तो 5 यहाँ लिख दीजिए, और 90 99 81 99 81, तो यहाँ 81 लिख दीजिए। 81 देखिए किसका 9 के करीब में, तो यहाँ लिख दीजिए। 95 का वर्ग है, अब मिला सकते हैं आप। इसी तरह इसका देखिए, इसका भी 5 लिख दीजिएगा, और 156 स्क्वायर में 2 काट दीजिए। 156 किसके नजदीक में आता है, 156 आप देखिएगा। आपको अगर स्क्वायर 20 तक याद होगा या 30 तक याद होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी ना। तो 156 देख सकते हैं, 121, 12 के 144, 12 के लमसम में आ रहा है, यहाँ 125 का हो गया बार। आप इसी तरह यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। इसका क्या रीजन है, इसका में यही कीजिएगा। देखिए एक किसके नजदीक में आ रहा है, एक 9 का भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा, फिर 1 में भी आ रहा, तो यानी इसको ऐसे 2 को कीजिएगा, 9 और 1 का। आप अभी इसको काट दीजिए। अब 445 किसके नजदीक में आता है, तो 21 के 441, 21 के 441 हो गया। 21 या इसके आसपास में देखिए, तो 22 से कितना हो गया, 484,
तो किसके नज़दीक में है? 441 के नज़दीक में, 484 के नज़दीक में है, तो 21 के नज़दीक में है, तो यहाँ 21 लिख दीजिए। अब छोटा वाला के नज़दीक में है ना 400, ये वाला लिखिए। अगर इसके नज़दीक में होता 484 के नज़दीक में अगर होता तो आप इसमें मारते, तो यहाँ पर लिखते, तो इसको वैल्यू देते। अब इसका क्या हो गया, इसको वैल्यू आप दीजिएगा, ठीक ना। 111 के अपने मोबाइल से गूगल से चेक भी कर सकते हैं, यही होगा। आप इसी प्रकार आप इसी को देख सकते हैं। तो 9 किसके किसके अंदर में आता है? 3 का स्क्वायर 9, एगो 7 49, तो 3 का एगो लिखिएगा, 1 9 का 7 का, तो ये स्क्वायर आप काट दीजिएगा, तो 542 किसके नज़दीक में आता है? 542 देखिएगा तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, और 529 हो गया। आप 24 का देखिएगा तो 24 का कितना आता है? 24 का आ जाता है 576। अब देखिएगा किसके नज़दीक में आ रहा है, तो आप घटा के इसमें देखिएगा तो कितना अंतर हो जाएगा। आप अंतर निकालिएगा तो इसमें लगभग आ जाएगा कितना? इसमें 34 लगभग आ जाएगा, इसमें लगभग आ जाएगा 13। 576, 76 में से आप 42 को घटाइए, कितना आ जाता है? 4 3, अच्छा इसमें 13 आ रहा है, इसमें 34 आ रहा है, हाँ, तो इसमें इसके नज़दीक में आ रहा था। 23 प्लस लिखिएगा तो 27 7 क्या आ रहा है? 27। अब किसको 21 का 54,289 किसका वर्ग है? तो 243 का, क्योंकि इसके नज़दीक में आया तो इसका हम वैल्यू देंगे ना, इसका वैल्यू देंगे। तो यहाँ बेसी अगर आता, अगर 24 का अगर आता तो हमें इसको मारते थे, इसको 237 का, मगर काम का आया था 233 का मारिएगा, ठीक है। और अब आ जाइए क्यू में, थोड़ी क्यू में हम बताते हैं क्यू का राज क्या है। अब थोड़ा सा वर्ग है और भी देख लेते हैं, क्योंकि वर्ग देखिएगा तो सीखिएगा कैसे, क्योंकि वर्ग भी देखना सबसे जरूरी है। देखिए एक किसके अंत में आता है? एक आता है एक आता है 1 का, और एक 9वां 81, एक आता है 9 का, 9 का आता है ना। तो अब यहाँ लिखिए, आप देखिए अभी दोनों काट दीजिए। अब 620 किसके नज़दीक में आता है? अब अनुमान लगाइए। एक आता है 576, 24 का आता है कितना? 576। एक आता है 25 का 625। आप अनुमान लगाइए किसके नज़दीक में आ रहा है, देख रहे हैं, अनुमान लगाइए 525 के नज़दीक में आ रहा है कि नहीं? 525 5 ही कम ना है, इसमें कितना कम है? इसमें बहुत ज़्यादा कम है, तो हम 25 कर लिखेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे। अब देखिएगा बड़का वाला हमारा है 24 था, मगर 25 तो बड़का का हम वैल्यू देंगे, ये है 500। देखिएगा 559 वाला हम देंगे इसको वैल्यू, क्योंकि बड़का के नज़दीक में है, ये बड़का के नज़दीक में 559। अरे यार 559 इसको हम नहीं देंगे, हम इसको वैल्यू देंगे, क्योंकि आप निकालिएगा तो इसी का मान आएगा। हम तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। और अब आ जाइए इसमें, अब सीख लीजिएगा, अभी 3 सवाल आसानी से सीखिएगा, थोड़ा देखिएगा। और से 4 किसके लास्ट में आता है? 4 देखिए 2 का स्क्वायर 4 8 64, लास्ट में 8 का आता है और 2 का आता है कि नहीं? अतः 2 को काट दीजिए। अब 141 किसके करीब आ जाता है? 141, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, तो 12 का स्क्वायर लिखिए, 112 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखिए 12 या 12 के 144 होता है, ठीक है। और 13 का कितना होता है? 169। तो किसके नज़दीक में है? 13 वाला के नज़दीक में है कि 12 वाला? तो 12 वाला के नज़दीक में है तो छोटका हो जाएगा ना, तो 122 हो जाएगा। 122 का देखिएगा तो अब यही आंसर आ जाएगा। आपको भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब निकालने के लिए छोटी वीडियो में कैसे कर सकते हैं ना। आप इसी तरह से इसको अब इसमें आराम से सीखिएगा।
देखिए 2 का स्क्वायर में आता है, लास्ट में आता है 2 का स्क्वायर 4 और 8 64, लास्ट में 4 आ रहा है। तो फिर इसमें देखिए 8 लिखिएगा। अभी 2 अंक काट दीजिए। अब 492 किसके नजदीक में आता है, तो वर्ग तो आध होगा ही। इसका कितना आता है 500 12। अगर 22 का देखा जाए तो 22 का देखा जाए तो 484, तो 484 के नजदीक में नहीं आता, तो 400 तो 22 लिखिएगा, यहाँ पर भी 22 लिखिएगा। अब देखिएगा छोटका का करीब में आएगा 12 का, तो छोटका करीब में आया ना 22 के, तो हमें 22 पर छोटका में आ जाएगा, तो इसमें इसको हम वैल्यू देंगे, इसको नहीं वैल्यू देंगे, क्योंकि जिसका नजदीक में रहेगा उसी को वैल्यू देंगे, जिसका नजदीक में रहेगा उसी को वैल्यू देंगे हम, तो हम इसी को वैल्यू देंगे। इसी प्रकार आप इसमें आ जाइए। किसका वैल्यू जानते हो आप? नहीं जानते तो हम बता दें। एक आता है किसका, एक का स्क्वायर, एगो 8 का आता है, ये आता है ना। उसके बाद इसको काट दो, इसको काट दो, उसके बाद कितना 469, तो किसका अभी बताया था कि 22 का कितना होता है, 22 का तो 484, तो 484 के नजदीक में है कि नहीं है, 422 का ना है, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 इसी इधर से आ रहा है और 5 इधर से आ रहा है बेसी से, और कम से देखा जाए तो इसका कम से देखिएगा तो 441 का इसका 21 का वर्ग है, तो 21 से ज़्यादा दूर हो जाता है, 482 से कम आ रहा है, तो इसको हम वैल्यू देंगे बड़ा वाला के, तो हमने क्या लिखेंगे 22 441 तो इसको वैल्यू देंगे। इसी प्रकार इसमें देखिए पॉइंट आप देखिएगा ना, पॉइंट आप लगाइएगा, यहाँ 2 को है ना, तो आपको यहाँ लगाइए, ठीक ना। और इसे मिटा दे। अब थोड़ी सी इसको समझिएगा, इसमें आपको समझ आइए, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। अब जैसे कि इसका आपके साथ 2 का आता है और ये 8 का आता है ना। अब इसको 2 को काट दीजिए। अब 686 किसका वर्ग आता है नजदीक में, 686 देखिए किसका वर्ग में 625 आता है, 25 का वर्ग कितना 625, यार 26 का 676, तो देखिएगा तो किसका नजदीक में आ रहा है 676 के नजदीक में आ रहा है, और है कि नहीं। हमें 26 लिखेंगे। अब अंतर किसका, छोटका वाला बड़का वाला मारा 26 में आ रहा है, तो 26 बड़का में जो छोटका रहा था, तो हमें छोटका में देखिए 162 168 है, तो 25 से 26 होता है, तो 25 में हमारा नहीं आता है, तो हमें किसको वैल्यू देंगे 262 को वैल्यू देंगे, क्योंकि 25 से आया है नहीं। 1 सेकेंड 676 26 का, हाँ देना ही नहीं, गलती हो गया था, इसको वैल्यू देना है, 26 को वैल्यू देना है, इसका नजदीक में आया ना। और इसी प्रकार आप देखिएगा अब क्यू में, इसी प्रकार क्यू देखिएगा, क्यू का देखने का आसान तरीका है। आप पहले नंबर 1 से 10 तक क्यू निकाल लीजिए। क्यू निकालने के बाद देखिए लास्ट में किसका किसका क्या आ रहा है, जैसे 8 आ रहा है, 1 के नजदीक में इकाई अंक 8 आ रहा है। इसी प्रकार हमने लिख दिया है कि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। 2 बार रिपीटेशन किसी वाला 2 का स्क्वायर 8 होता है, 8 का 512, लास्ट में 2 आता है, देखो इसका भी आ रहा है, और 8 का क्यूब 512, इस दोनों में उल्टा उल्टा होता है रिलेशन। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, 5 का किसका क्यू है जानते हो, 5 का 5 ही लिख दोगे, ठीक है ना, 5 का 5 ही लिख दोगे। आप कितना बचा है 56। इसके लिए आपको पहले काट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 अंक काट देना पड़ेगा, क्योंकि क्यू निकाल रहे हो तो उसमें स्क्वायर में 2 अंक काट रहे थे, क्यू में तो आपको 3 अंक काटना पड़ेगा। तो जिस प्रकार हमने काट दिया। अब 12 क्यू किसके नजदीक में आ रहा है जानते हो, 12 क्यू किसके नजदीक में आ रहा है, 12 क्यू किसके नजदीक में आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 27, तो 3 ज्यादा हो रहा है, तो 2 ही लिखेंगे। तो 25 का हो गया क्यू। इसी प्रकार आप देख सकते हो 39 30 4, तो 4 किसके, 4 को 4 ही लिख दीजिएगा,
4 को 4 ही लिख दीजिएगा, 4 को 4 लिख दीजिएगा, तो 3 अंक आप काट दीजिए। अब 39 देखिए किसके नजदीक में आ रहा, तो 2 का 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 4 के 64 हो रहा, तो 400 ज़्यादा हो रहा, तो हमें 3 ही जाएगा, तो 3 आप लिख दीजिएगा। अब इसी प्रकार इसमें देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा, अगर 2 का उल्टा हमने देखा तो यहाँ पर लिखा था नोट में क्या था, इसका अपोजिट पर्सन पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2 का अपोजिट ना 8 होता है। अब 3 अंक आप काट दीजिए, तो 941 किसके नजदीक में आता है, आप देखिए 941 किसके में आता है, तो 9 के आ रहा है ना, तो 98 लिख दोगे, हो गया। की में कोई ऐसा झमेला नहीं है। जैसे इस प्रकार आप देख सकते हो, 8 में हम बोले थे 8, देखो इसका किसका उल्टा है, 2 का की है ना, तो 3 को काट दीजिए। अब 1 का स्कोर किसका आता है, 1 ही का होता है, तो उसकी बात नहीं। अब 6 का 6 ही लिख दीजिएगा, 3 अंक काट दो। और उसके बाद देखोगे तो किसका 97 किसका आता है, 8 का क्यू बहुत ज़्यादा हो रहा, 4 का कितना होता है 88, 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, और 5 का 125 होता है, तो 4 ही का क्यू क्यों नहीं लगाएंगे 4 का। अब को अंक का बाद है, अगर 3 अंक रहे तो 0.1 अंक के बाद, अगर 6 अंक रहे तो 2 अंक के बाद, तो यहाँ आप लगा दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा इसमें बहुत शानदार बात है, इसका पहले आप लिख दीजिएगा 3 का 3 ही लिख दीजिएगा, यहाँ पर रिपीटेशन होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ 3 अंक काट दो। और उसके बाद 912 किसके नज़दीक में आ रहा है, 912 किसके नज़दीक में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 9 के करीब में आ रहा है, तो 9 लिख दीजिएगा। अब कितने अंक है, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद लगाइए 1 2 3, यहाँ लगाइएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देख सकते ये वैल्यू। अब इसमें आप देख सकते हैं, आप इसमें अगर देख सकते हैं, आप अगर ये बहुत बड़का ना है तो इसमें आप देख सकते हैं, हम निकाल के भी दिखाते हैं। ये किसका नजदीक में, तो 6 का 6 ही लिख दोगे ना, 3 अंक काट दो। अभी किसके नजदीक में आ रहा है, तो 5 के नजदीक में आ रहा है, तो 56 हो गया। कितने अंक के बाद है, यहाँ 1 लिख दोगे। उसके बाद देखोगे कि 6 लिखोगे, 6 किसका 6 हो गया, 3 अंक काट दोगे 75, 5 का रहा 3 300, यहाँ पर लिखोगे ये। अब यहाँ पर आके जोड़ दोगे 5.6 5.6। अब इसी प्रकार यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर भी आ जाएगा, वही आ जाएगा 56। अब 1 2 3, यहाँ 3 अंक के बाद हो जाएगा, यहाँ 3 अंक के बाद दे दोगे, सुन अब जोड़ दो 6 11 12 इसका इतना आंसर है। ये 3 बार रिपीट किया क्वेश्चन। आपको अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक करना, नहीं तो आपको कोई ऐसी डाउट रहा क्या होगा तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम कमेंट में जाकर आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। ठीक है भाई।